सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का कृपा है जिसके कारण से हम दोबारा मिल पा रहे हैं और परमेश्वर के वचनों से आज फिर से सीखने को जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इन दिनों में आप सब लोग भले और चंगे हैं। जबकि कोरोना का समय चल रहा है तो हम एक दूसरे को प्रार्थना में ज़रूर याद रखें, प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की सुरक्षा को मांगते रहे एक दूसरे के लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अवसर को दिया और मुझे विशेष करके अवसर को दिया कि मैं आप लोगों के पास परमेश्वर का संदेश को पहुँचा सकूँ इस YouTube के माध्यम से। विशेष करके पहले भाग में हमने कुछ बातों को देखा है। पहले भाग में मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक विशेष काम को लगातार कर रहा है। जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तब से परमेश्वर का काम हमारे जीवन में लगातार जारी है। परमेश्वर का काम यह है कि परमेश्वर आपको और मुझको अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में देखना चाहता है, उसके जैसे पवित्र, उसके जैसे शुद्ध बनाना चाहता है। और इस कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में तब तक नहीं रुक सकता जब तक वो आपको और मुझको अपने पुत्र के स्वरूप में ना बना ले, जब तक हम यीशु मसीह के जैसे स्वभाव के समान ना बन ले, तब तक परमेश्वर का काम हमारे जीवन में लगातार जारी रहेगा। और परमेश्वर का काम तब रुक जाएगा जब परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में या यीशु मसीह के स्वभाव में सिद्ध और पवित्र बना दे, तब उसका काम रुक जाएगा। जिस प्रकार सृष्टि के समय में परमेश्वर ने काम किया और आखिरी में 6वें दिन में जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, तब उसे देखकर कहा यह बहुत ही अच्छा है। बाकी जो कामों को उसने पहले किया वो सब में अच्छा है कहा देखकर। लेकिन जब परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, मनुष्य को उसके बाद बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में, तब उसे देखकर कहा ये बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे पापी जीवन में उजियाला लाने से लेकर हमको जब तक अपने पुत्र के स्वरूप में ना बना ले, तब तक परमेश्वर काम करता रहता है। हम समर्पण पे समर्पण होते रहे, हमारा जीवन समर्पण करते रहे, तब परमेश्वर का काम निरंतर बढ़ते जाता है। और जितना अधिक हम समर्पित होते हैं उतना अधिक परमेश्वर का काम भी होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था, पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक मैंने आपको बताया जिस प्रकार परमेश्वर ने बेडोल और सुनसान पड़े हुए पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। तो जिस प्रकार सृष्टि के समय में उत्पत्ति के पहले अध्याय में उजियाला हुआ, उसी प्रकार एक व्यक्ति जब पाप में जीवन बिताते रहता है और एक दिन परमेश्वर का उजियाला उसके जीवन में आने के कारण से वो अपने बेडोल तत्वों को देख पाता है, अपने पापी जीवन को देख पाता है, अपने पापी स्वभाव को देख पाता है, अपने अलगाव को देख पाता है कि वो परमेश्वर से कितना अलग हो चुका है, मसीह के स्वभाव से कितना अलग हो चुका है। वो सब बातों को जब वो व्यक्ति देखता है, तब वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आके जब वो पश्चाताप करता है अपने अपराधों के लिए, अपने पापी स्वभाव के कारण से परमेश्वर के सामने रोता है। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में दूसरा दिन में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा दूसरा दिन में जल के बीच में परमेश्वर ने अंतर किया। और उसी प्रकार परमेश्वर के सामने जब हम माफ़ी मांगते हैं और प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझको शुद्ध करते हैं और संसार से अलग करते हैं। हमने इस बात को देखा। परमेश्वर हमारे जीवन में अलगाव लाता है। अब हम सांसारिक लोगों के समान नहीं दिखते, सांसारिक लोगों के समान हम परमेश्वर के सामने नहीं दिखते, बल्कि आत्मिक लोगों के समान दिखते हैं जब परमेश्वर हमें अलग करता है, क्योंकि वो हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है। यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर देता है। जब हम इसमें समर्पित हो जाते हैं, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब शुद्ध हो जाते हैं, उस समय हम समर्पण होते हैं। तो परमेश्वर का काम ये है, जब हम परमेश्वर के झुंड में अलग किए गए हैं, परमेश्वर के झुंड में शामिल किए गए हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन से जो बुराइयों को दूर किया है, हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर किया है। जिस प्रकार सृष्टि के दिन में परमेश्वर ने तीसरे दिन में
परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे को उगाए, फल देने वाले वृक्षों को उगाए, उसी प्रकार परमेश्वर का काम हमारे जीवन में तीसरा काम होता है, हमारे जीवन की बुराई को निकाल के उसके जगह में अच्छाई को स्थापित करता है। मनुष्य का जो शारीरिक स्वभाव है, शरीर के लिए जीने वाला स्वभाव है, पाप के लिए जीने वाला स्वभाव है, उस स्वभाव को दूर करके परमेश्वर हमारे जीवन में अंदरूनी फलों को लाता है, अंदर के फलों को लाता है, ताकि वो फल परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हमने सब कुछ को वचन के द्वारा भी देखा है। और आज आप लोगों के बीच में मैं चौथे, पाँचवें और छठवें दिन के कामों के विषय में बात करना चाहता हूँ। सृष्टि के दिन में चौथा दिन परमेश्वर ने काम किया, पाँचवा दिन परमेश्वर ने काम किया, छठवां दिन में काम किया। परमेश्वर हमारे जीवन में पहला काम कर लिया, दूसरा काम कर दिया, तीसरा काम भी कर दिया, तो परमेश्वर चौथा काम आपके और मेरे जीवन में करता है। वो यदि हम तीसरे दिन में भी समर्पित रहे तब परमेश्वर हमारे जीवन में चौथा काम करता है। तो आइए वचन को पढ़ते हुए जानते हैं कि परमेश्वर ने चौथा दिन सृष्टि के समय क्या किया और परमेश्वर का चौथा काम आपके और मेरे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में चौथा काम क्या होता है। सृष्टि के दिन के समय की घटनाओं के द्वारा हम अपने जीवन के विषय में भी देख सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 14 पद से लेके 19 पद तक हम इस बात को पढ़ सकते हैं। कुछ आयतों को हम पढ़ें और आगे बढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर की इन आयतों में हम देखते हैं, इन वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर ने चौथा दिन में सूर्य, चंद्रमा और तारागण को बनाया, और उनका काम क्या था। वे परमेश्वर का वचन कहता है, इन ज्योतियों का काम प्रभुता करना और दिन और रात को अलग करना, उजियाले को अंधियारे से अलग करना, इन ज्योतियों का काम था। पहला काम प्रभुता करना, दूसरा काम अलग करना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में चौथा काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में चौथा काम क्या करता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर अच्छे फलों से हमें भर देता है, हमें अच्छे फलों से, अंदरूनी फलों से भर देता है। कई बार हम बाहर से बदलने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पहले परमेश्वर हमारे अंदर के जीवन को, अंदरूनी जीवन को बदलता है, अंदर में मसीह का स्वभाव को लाता है। उसके पश्चात परमेश्वर का काम हम हमारे बाहरी जीवन में देखते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने चौथे दिन में सूर्य, चंद्रमा और तारागण को उत्पन्न किया, ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे, पृथ्वी पर ज्योति को दे, और अंधियारे को उजियाले से अलग करे। उसी प्रकार परमेश्वर हमको ज्योति के रूप में बनाता है। हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी आयतों में इन बातों को पढ़ते हैं कि तुम पृथ्वी में परमेश्वर के संतानों के समान जलते हुए दीपकों के समान जलते हो। यीशु मसीह ने कहा, जब तक जगत में मैं हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ, और आपको और मुझको यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तो मेरे प्रियो, जो ज्योति का काम प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके किया, वो ज्योति, जब उसने खुद को ज्योति कहा तो ज्योति जगत को दिखाया, वो उजियाला लोगों को दिखाया, और उस उजियाले के द्वारा कई लोग परमेश्वर के पास आ गए। उस उजियाले के द्वारा मेरे प्रियो कई लोग प्रभु को जान पाए। उस उजियाले के द्वारा यरूशलेम के लोग प्रभु को जान पाए। उस ज्योति के द्वारा यहूदिया के लोग प्रभु को जान गए। उस उजियाले के द्वारा सामरिया और जगत के छोर तक वो उजियाला पहुंच गया, और आज जगत के छोर तक हम प्रभु को जान पाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं। यदि वो ज्योति जो यीशु मसीह है इस संसार में नहीं आता, तो ज्योति, अगर उस ज्योति को यीशु मसीह चेलों में ट्रांसफ़र नहीं करता, चेलों को नहीं कहता तुम जगत की ज्योति हो, तो आज आप और मैं भी उस ज्योति को नहीं पाते। तो इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में चौथा काम करता
होता है, हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर हमें कहता है तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति हैं। ज्योति का काम क्या है? प्रकाश देना लोगों को। आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरी गवाही, आपका और मेरा स्वभाव, आपका और मेरा चाल चलन लोगों के लिए अंधियारे में ले जाने का कारण नहीं, बल्कि प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हमारा पुराना स्वभाव लोगों के लिए गिरने का कारण था, हमारा पुराना स्वभाव लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता, लेकिन जब प्रभु हमें अंदर से बदलता है उसके बाद हमें बाहरी फलों से भी हमें भर देता है। आपका घर, आपका गाड़ी, आपका गवाही, आपका शिक्षा, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका बोल, आपका व्यवहार, आपका प्रार्थना, सब कुछ दूसरों के लिए उजियाले का कारण बन जाता है, दूसरों की चंगाई का कारण बन जाता है, दूसरों की शारीरिक आशीष का कारण बन जाता है, मानसिक रूप से शांति का कारण बन जाता है, और वो अंत में उद्धार के अनुभव में आ पाते हैं। उनके जीवन में भी जो बेडोल और सुनसान पड़े अवस्था में हैं, अंधियारे में पड़े हुए अवस्था में हैं, आप जब एक ज्योति बन के काम करते हैं, आप जब सुसमाचार सुना के ज्योति बन के काम करते हैं, तो बेडोल और सुनसान पड़े हुए उस व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार आपके जीवन में उजियाला आया, परमेश्वर का उजियाला उस व्यक्ति के जीवन में भी आता है, क्योंकि आप जगत की ज्योति है। चौथे दिन में परमेश्वर क्या करता है? आपको ज्योति के रूप में इस्तेमाल करता है। केवल जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो ज्योति का काम किस प्रकार शुरू होता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और जगत के छोर तक गवाह होगे। तो जब आप जगत की ज्योति बन जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आस पड़ोस के लिए ज्योति का कारण बनते हैं, फिर अपने और ज़्यादा लोगों के लिए, जान पहचान वालों के लिए ज्योति का कारण बनते हैं, फिर अन्य जातियों को तक आप ज्योतियों का कारण बन जाते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है जगत के छोर तक आप ज्योति का कारण बन जाते हैं, लोगों के जीवन में उजियाले लाने का कारण बन जाते हैं। आपका हर चीज़ लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। आपका शिक्षा, आपका बात, आपका व्यवहार, सब कुछ लोगों के लिए उजियाले का कारण बन जाता है। और जब उसके जीवन में आपका उजियाला प्रकट होता है, आपका गवाही प्रकट होता है, तब वो व्यक्ति भी प्रभु के पास आने लग जाता है। कई लोग उजियाले को स्वीकार करके प्रभु के पास आ जाते हैं, कई लोग नहीं स्वीकार करते, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जीवन की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का चौथा काम हमारे जीवन में क्या होता है। परमेश्वर चौथा काम हमारे जीवन में करता है, हमें उजियाला से भर देता है। पहले फलों से भर दिया अंदरूनी, तीसरे दिन में अंदरूनी फलों से, और चौथा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हमको बाहर से भी लोगों के लिए आशीष का कारण बना देता है। कई बार हम देखते हैं लोग बाहर से लोगों के लिए आशीष का कारण तो बन रहे हैं, लेकिन वो खुद अंदर से फलों से नहीं भरे हैं। बाहर तो लोगों को बदला हुआ दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं बदले हुए हैं। लेकिन प्रभु ऐसा काम नहीं करता, पहले अंदर बदलता है, फिर उसके बाद बाहर लोगों के लिए आशीष का कारण बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, पहले अपने आप को जांचिए। आप लोगों के लिए आशीष का कारण तो बन रहे हैं, आप लोगों के बचाव का कारण तो बन रहे हैं, लेकिन क्या आप खुद बचने वाले हैं? क्या खुद आप बचाए गए हैं? क्या खुद आपके जीवन में परमेश्वर का फल आपके अंदर में आया है, मसीह का स्वभाव आया है? नहीं आया है तो आज ही परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाए। इस प्रकार परमेश्वर चौथे दिन में काम करते हैं, और जब हम चौथे दिन में काम करने के लिए समर्पित हो जाते हैं, चौथे दिन परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे उसके लिए हम समर्पण हो जाते हैं। और समर्पण में हमेशा कमी नहीं आना चाहिए, समर्पण में बढ़ोतरी होना चाहिए। जब ऐसा समर्पण होगा तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस प्रकार ज्योति को लाया और उस ज्योति के द्वारा अनेक लोग विश्वास में आए, तो परमेश्वर का पांचवा काम आपके जीवन में क्या करता है? सृष्टि के समय के कामों के द्वारा परमेश्वर सृष्टि के 5वें दिन में क्या किया, हम अपने जीवन में भी उन बातों को देख सकते हैं। पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका 1 अध्याय उसका 20 पद से लेके 23 पद तक। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 22 पद में कहता है, और परमेश्वर ने यह कह के उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों को 21 पद को भी आप जब पढ़ेंगे
तो एक बात दिखाई देता है, परमेश्वर ने 5वें दिन में क्या किया? परमेश्वर ने जल जंतुओं को उत्पन्न किया, जल जंतुओं को उत्पन्न किया, फिर आकाश के पक्षियों को भी उत्पन्न किया और परमेश्वर ने इनको आशीष दिया, जल जंतु जल में भर जाए और पक्षी आकाश में बढ़ने लगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर 5वां दिन में क्या कर रहा है? उनको बढ़ा रहा है, उनको बढ़ोतरी कर रहा है, उनकी उन्नति कर रहा है, उन जीव जंतुओं को जो उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जल में उत्पन्न किया और आकाश में उत्पन्न किया। इससे पहले 5वें दिन से पहले किसी 4थे दिन में या 3रे दिन में, दूसरे दिन में, पहले दिन में परमेश्वर ने इस आशीष के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने 5वें दिन में इन जल जंतुओं को और पक्षियों को आशीष दिया और वे भर गए, जल में भर गए, आकाश में भर गए। और परमेश्वर हमारे जीवन में 5वां काम क्या करता है? परमेश्वर ने 4था दिन में हमें ज्योति बनाया, तो 5वां दिन में परमेश्वर हमको क्या करता है? जगत की ज्योति हमें परमेश्वर ने 4था दिन में बनाया, तो 5वां दिन में क्या करता है? हमें भरता है। क्या से भरता है मालूम? मेरे प्रियो, 4था दिन में आप ज्योति बने, 4था दिन में आप जगत की ज्योति बने। उस ज्योति के द्वारा एक और विश्वास, एक और व्यक्ति प्रभु के प्रकाश को पाया और एक व्यक्ति प्रभु को जान पाया और वो व्यक्ति आपके साथ शामिल हो गया। और फिर आप 5वें दिन में ही आप और दूसरे व्यक्ति को अपनी गवाही को सुनाएं या सुसमाचार को सुनाएं या परमेश्वर के वचन को बताएं, तो उस व्यक्ति ने उसको सुनकर उसके द्वारा ज्योति को पाया और वो भी बदल गया। तो आप एक अकेले ज्योति थे, लेकिन आपके द्वारा 2 लोग और विश्वास में आए। तो क्या करता है? जब आप ज्योति बन के काम करने लगते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है, आपके द्वारा परमेश्वर आपके पड़ोसियों को उजियाला में लाता है, आपके द्वारा परमेश्वर आपके काम करने वाले जगह में उजियाला लाता है और आपके जीवन के द्वारा, आपकी गवाहियों के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अनेकों लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और अनेकों लोगों में से कुछ लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं और वो आपके साथ शामिल हो जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में देखते हैं यीशु मसीह अकेला था और यीशु मसीह जब प्रचार करना शुरू किया, उसके साथ और भी लोग जुड़ने लगे। वो 12 चेला जब जुड़ गए, तब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 12 चेलों के साथ जब उस पवित्र आत्मा के लिए उस कोठरी में जाके प्रार्थना कर रहे थे और जुड़ते जा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। फिर 120 लोगों में जब प्रचार हुआ, 120 लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद जब पतरस ने प्रचार किया, 120 लोगों में से 3000 लोग फिर से बपतिस्मा ले लिए और उसमें और जुड़ गए। हम आगे और परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसके बाद और भी लोग 3000 से 5000 लोग जुड़ने लगे, फिर अन्य समाज के लोग जुड़ने लगे। इस प्रकार वो भरने लगे, इस प्रकार वो बढ़ने लगे। केवल यरूशलेम में नहीं बढ़े, केवल यहूदिया में नहीं बढ़े, केवल सामरिया में नहीं बढ़े, बल्कि आज जगत के छोर तक प्रभु के लोग पाए जाते हैं, विश्वासी लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर 5वां काम हमारे जीवन में करता है, हमको कहीं अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ हमको जोड़ता है जो हमारे समान प्रभु से प्यार करते हैं, हमारे समान प्रभु के पीछे चलते हैं। 4था दिन में परमेश्वर ने जल जंतुओं को जल में भर दिया, आकाश के पक्षियों को आकाश में बढ़ा दिया। 5वां काम परमेश्वर हमारे जीवन में कर देता है, अकेला विश्वास में आए हो लेकिन और 5 जन को जोड़ देता है, 5 जन के द्वारा फिर और 10 जन को जोड़ देता है। इस प्रकार अनेक लोग ज्योति में आ जाते हैं और वो कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। प्रभु के लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, विश्वास योग्य लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि 5वां काम आपके जीवन में प्रभु इस प्रकार करता है। आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन प्रभु बढ़ने के लिए आशीष आपको देता है। आप अपने आप को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन प्रभु आशीष देता है। प्रभु का वचन में 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय, अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया और जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो परमेश्वर का काम क्या है? बढ़ाने का काम। आपका काम बढ़ाने का काम नहीं है। आपका काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, लोगों के सामने ज्योति के रूप में प्रकट होने के लिए आप करते जाइए, तो परमेश्वर बढ़ाते जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर 5वें दिन में बढ़ाया, परमेश्वर का काम आपके और मेरे जीवन में होता है, हमें बढ़ाते जाता है।
प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार परमेश्वर पांचवा काम हमारे जीवन में करता है। अब छठवां काम में हम आ जाएं, छठवें दिन में आ जाएं, तो छठवें दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? छठवें दिन में सबसे पहले परमेश्वर ने जानवरों को बनाया। हम देख सकते हैं उसका 1:24 से लेके 25 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर छठवां काम क्या किया सृष्टि के समय में? परमेश्वर ने छठवें दिन में छठवां काम किया। वो छठवां काम था परमेश्वर ने जीव जंतुओं को उत्पन्न किया, घरेलू पशु बनेलू पशुओं को उत्पन्न किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का छठवां काम हमारे जीवन में क्या होता है? परमेश्वर का छठवां काम, हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिस प्रकार जानवर को बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो मेरे प्रिय आपको बताना चाहता हूँ, जानवर और इंसान में कुछ समानताएं पाई जाती है। जानवर जिस दिन में बनाया गया उसी दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जानवर जिस मिट्टी से बनाया गया उसी मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जानवर के अंदर में जो हड्डियाँ हैं उसी प्रकार की कुछ समानताएं हड्डी और जो आकार है, जो समानताएं हैं, फिजिकल समानताएं हैं, मनुष्य के अंदर में भी पाया जाता है। जानवर जैसे कुछ गुण मनुष्य के अंदर में पाया जाता है, कुछ समानताएं मनुष्य के अंदर में पाया जाता है, लेकिन फर्क क्या है? जानवर तो जानवर है, मनुष्य तो मनुष्य है। मनुष्य को परमेश्वर ने 3 भाग में बनाया, शरीर, प्राण और आत्मा, लेकिन परमेश्वर ने जानवर को 2 भाग में बनाया। वो फर्क परमेश्वर ने छठवें दिन में बनाते समय मनुष्य और जानवर के बीच में रखा। परमेश्वर छठवां काम हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव से मिलता जुलता काम करता है, क्योंकि परमेश्वर पहले दिन से हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर हमको जानवर के जैसे नहीं बनाना चाह रहा है, यीशु मसीह के जैसे बनाना चाह रहा है। पहले दिन से परमेश्वर हमको काम कर रहा है और उसका काम लगभग अंत होने को है। वो जब हमको हमारे जीवन में काम करता है तो मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह के जैसा होने के एक कदम नीचे तक बना रहा है। एक कदम नीचे है, यानी कि जानवर और इंसान में फ़र्क यह है, उसी दिन में बनाया गया, लेकिन फ़र्क है कि जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। कुछ समानताएं हैं लेकिन वो इंसान नहीं है। जानवर और इंसान की समानताएं कुछ हैं, उसी दिन बनाए गए, छठवें दिन में मिट्टी से बनाए गए हैं, और शरीर का आकार और अंदरूनी अंगें सब थोड़ा बहुत सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन जानवर इंसान नहीं है, इंसान जानवर नहीं है, दोनों में फ़र्क है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर छठवां काम हमारे जीवन में क्या करता है। परमेश्वर छठवां काम हमारे जीवन में ऐसे काम करता है जैसा यीशु मसीह से मिलता जुलता स्वभाव, यीशु मसीह के समान नहीं, लेकिन यीशु मसीह से मिलता जुलता स्वभाव है। यीशु 100% पवित्र है तो हमारा परसेंटेज कम होता है। यीशु मसीह पूरी रीति से सिद्ध है तो हमारा सिद्धता कम होता है। हम बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक परफेक्ट नहीं बने हैं, हम परफेक्शन तक नहीं पहुँचे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मिलता जुलता हमारा परमेश्वर का काम हमारे जीवन में चल रहा है। तो इस हद तक हमको परमेश्वर बना रहा है कि हम मिलता जुलता है, यीशु मसीह के समान मिलता जुलता। यीशु मसीह की जैसा बात करता था उसी प्रकार हमारा मिलता जुलता। कुछ बातों में हम चूक हो जाते हैं लेकिन मिलता जुलता है, पूरी रीति से हम नहीं हैं लेकिन मिलता जुलता है। तो क्या हम बोलेंगे यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे हैं? नहीं है, मिलता जुलता है लेकिन बने नहीं हैं। तो मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर छठवां दिन में ही दूसरा काम करता है, यानी कि परमेश्वर का 7वां काम हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 से लेके आगे के पदों में पढ़ते हैं। 27 पद को हम पढ़ लेते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर क्या बनाना चाह रहा था? मनुष्य को किसके जैसा? अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाना चाह रहा था, और इसके लिए सब कुछ क्रम से उसने बनाया।
तो उसी प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर का 7वां काम हमारे जीवन में क्या होता है, हमको पूरी रीति से, अब जानवर के जैसे मनुष्य मिलता जुलता वैसा नहीं, हमको पूरी रीति से यीशु मसीह के जैसे बना देता है। यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे मिलता जुलता नहीं, बल्कि पूरी रीति से यीशु मसीह के जैसे हमको बना देता है। परमेश्वर का आखिरी और सबसे ज़रूरी काम यही है, और इसी काम को परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। हमको किसके जैसे बनाना चाह रहा है, यीशु के जैसा बनाना चाह रहा है, सेम यीशु के जैसे। थोड़ा बहुत इधर उधर चूक हो जाए वैसा नहीं, पूरी रीति से बनाना चाह रहा है, और वो अपना काम को लगातार कर रहा है। मेरे प्रिय, यदि पहले दिन के उजियाला में आप समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर दूसरा दिन में आपके लिए काम करता है, आपको संसार से अलग कर देता है। यदि दूसरे दिन में भी आपका समर्पण बढ़ रहा है तो तीसरा आपको शुद्ध करने के बाद, तीसरा आपके अंदर में बदलाव लाता है, फल उत्पन्न करता है। और चौथे दिन में परमेश्वर चौथा काम आपके जीवन में क्या करता है, अंदर के फल तीसरा था, लेकिन चौथा आपको बाहर के फलों से भर देता है। उन बाहर के फलों के द्वारा आप लोगों को गवाही दे सकते हैं और अनेक आत्माओं को जीत सकते हैं। और मेरे प्रियो, 5वां काम क्या करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ज्योति बनाया, तो आपके द्वारा अनेक लोगों को सुसमाचार सुनने के कारण से अनेक लोग प्रभु को जानते हैं, और अनेक लोग प्रभु को जानने के कारण से संख्या में बढ़ते जाते, उद्धार पाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर पांचवा काम आपको बढ़ाता है। फिर उसके बाद 6वां काम आपके जीवन में क्या करता है, परमेश्वर आपको यीशु मसीह के समान तो नहीं, यीशु मसीह के जैसे तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता हद तक बना देता है। यानी आपका समर्पण के ऊपर है, आप किस प्रकार समर्पण होते हैं। आपका समर्पण कम है तो आपको मिलता जुलता कर रहा है, लेकिन उस मिलता जुलता में यदि और आप समर्पित हो जाएंगे तो एक दिन यीशु के समान बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री में हम उस वचन को पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय में आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, जब वो प्रकट होगा, यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। किसके समान? यीशु के समान होंगे। उस दिन पूरी रीति से हमको यीशु के समान बना देगा, क्योंकि हम सब कुछ से आज़ाद हो जाएंगे। तो परमेश्वर का काम आपके जीवन में इस प्रकार चल रहा है। आप यदि यीशु के जैसे बनना चाहते हैं, यीशु का स्वरूप, यीशु का समानता या परमेश्वर के स्वभाव से भरना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, खुद को समर्पित करें। मैंने आपको बताया पहला से लेके 7वां काम तक परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। परमेश्वर के वचन में 7वां जो नंबर है वो संपूर्णता को दर्शाता है, पूर्णता को दर्शाता है। और हम तब तक अधूरे हैं जब तक हम यीशु के जैसे नहीं बन जाते। जब हम यीशु के जैसे पूर्ण रीति से बन जाएंगे, परमेश्वर का काम समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार यीशु को अधिकार है, वो उसी प्रकार हम भी अधिकार के साथ जयवंत जीवन जी पाएंगे और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के राज में हमेशा आनंद कर पाएंगे। परमेश्वर के राज में हमेशा खुशी मना पाएंगे। तो मेरे प्रियो, क्या वो काम जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आप करने दे रहे हैं? आप करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये वचन जो आपको बताया ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को यीशु के जैसे बनाने के लिए है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक व्यक्ति घर बनाना चाहता है, जब तक उस घर में वो रहना शुरू नहीं कर देता है, उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। वो ज़मीन देखता है, नींव खोदता है, नींव डालता है, फिर रद्दे रखता है, फिर उसमें खिड़की डालता है, फिर उसमें छत डालता है, फिर उसमें प्लास्टर करता है, फिर फ्लोरिंग करता है, फिर उसके बाद उद्घाटन करता है, तब उसका घर कंप्लीट होता है। और मेरे प्रियो, तब तक वो उस काम में लगा रहता है। परमेश्वर भी हमारे पीछे काम में लगा हुआ है। हमको यीशु के जैसे बनाने के लिए, हमको यीशु के लहू से शुद्ध करके यीशु के स्वभाव में पूरी रीति से बनाने के लिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लहू को बहाया, उसने कीमत चुकाया। आप और मैं क्या कीमत चुकाए? समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, तब प्रभु आपको अपने जैसे बनाएगा। और यदि आप उसके जैसे बनना नहीं चाहते तो मेरे प्रियो, भूल जाइए कि आप प्रभु के राज्य में भी जाएंगे। प्रभु के राज्य में जाने के लिए प्रभु का राज्य का लालच नहीं, यीशु के जैसे बनना पड़ेगा। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय, जिसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, रोमियो 8 का 28 और 29। क्या भलाई आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है?
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिसने उन्हें पहले से जान लिया है, जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया है। क्या ठहराया है, क्या गोल है, क्या लक्ष्य है? आगे कहता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यीशु मसीह के स्वरूप में हो। एक भी अंश हम इधर उधर नहीं, इधर उधर 1% भी इधर उधर नहीं, पूरी रीति से यीशु के स्वरूप में हो। आप होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो खुद को समर्पित कीजिए। परमेश्वर काम करने को तैयार है। उजियाले से लेके यीशु के स्वरूप में बनाने तक वो काम करेगा। लेकिन क्या समर्पण है आपके पास? क्या आपके पास समर्पण है? रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं? समर्पण है तो आज प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जल्द ही यीशु को मिलने के समय में पूरी रीति से उसके जैसे बन जाएंगे। लेकिन अभी प्रोग्रेस कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, आपके वचन में पिछले दिनों से हमने सीखा, आप हमारे जीवन में उजियाला लाते हैं, हमें अलग करते हैं और प्रभु हमें फल लाते हैं और हमें बाहरी ज्योति से भर देते हैं, हमें ज्योति बनाते हैं। फिर हमारे द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी करते हैं और पिता आप राज्य को बढ़ाते हैं। फिर हमें आप पिता परमेश्वर हमें यीशु से मिलता जुलता बनाते हैं और एक दिन यीशु के जैसे बन जाएंगे। 7 काम हमारे जीवन में करते हैं। आप तब तक काम करते रहते हैं जब तक यीशु के जैसे ना बन जाएं। तो प्रभु हमें वैसे बनने में सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, आपने अभी तक मेरी बातों को सुना, सहा और मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा आप आशीषित हुए होंगे और आप उन्नति की ओर जाएंगे, सिद्धता की ओर जाएंगे, यीशु के जैसे बनने की ओर जाएंगे। यदि आज का वचन आपको समझ में आया है और आप इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हुई है तो इस वचन को लोगों तक शेयर करें, लोगों को पहुँचाएँ ताकि वे भी परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में काम करने के लिए खुद को समर्पित कर सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।